ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय प्रथम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 13 का तात्पर्य नहीं है, तो 13 के बाद 14 श्लोक करेंगे। श्लोक संख्या 13 मैं पढ़ रहा हूं। ततः शंखाश्च भीर्यश्च बलवानक गोमुखां तथैवाभ्यहन्यन्तं ससंदस्त्वमूलोऽभवन्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। श्लोक संख्या 14 सब लोग मेरे पीछे बोलिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रतन्मतुः। इस श्लोक को समझेंगे। हाँ, संजय कह रहे हैं ततः श्वेतैर हयर युक्ते, उसके बाद। ततः का मतलब उसके बाद। हाँ? किसके बाद? इसके पहले संजय ने बताया था कि दुर्योधन की सेना के शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही सब बाजे बजे और तुमुल नाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ? श्वेत घोड़ों द्वारा जुता हुआ जो विशाल रथ है, उसमें आसीन कौन है? श्री कृष्ण और अर्जुन है। उन्होंने दिव्य शंखे बजाए। तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद के भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। हाँ, ठीक है ना। 12वें श्लोक में कहा गया था कि भीष्म जी ने शंख बजाया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो दिव्य शंख था। लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए, ये दोनों दिव्य हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात को जो है विशेष रूप से महत्व दे रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन के शंख कैसे हैं? दिव्य हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम ये ताम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं। प्रभुपाद जी ने लक्ष्मी की बात क्यों करी? आप जानते हैं इस श्लोक में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण से प्रभुपाद जी लक्ष्मी की बात करते हैं कि लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां भगवान रहते हैं? कौन बताएगा? इस श्लोक में ऐसा कोई शब्द है जिसके कारण प्रभुपाद ने माधव, संजय ने कृष्ण का नाम यहां पर लिया है माधव, कि माधव ने शंख बजाया। तो माधव का मतलब क्या है? मां का मतलब लक्ष्मी और धव का मतलब पति है। तो माधव का मतलब लक्ष्मी के पति है। तो लक्ष्मी है वहां पर जहां भगवान है, क्योंकि अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। विजय और श्री। श्री का मतलब लक्ष्मी देवी, मतलब धन की देवी, धन संपत्ति। धनंजय, अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। विजय और धन की प्राप्ति अर्जुन को होने वाली है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा
वहां विजय निश्चित है। क्या समझे? तीनों लोकों में ये अर्जुन का जो रथ है, ये तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता है, कहीं इसकी गति रोक नहीं सकती। जमीन में, पर्वत में, आकाश में, स्वर्ग में, पाताल में, कहीं भी अर्जुन का रथ जो है रुकता नहीं। समुद्र के अंदर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है अर्जुन का रथ। और अर्जुन के रथ में एक विशेष बात जानते क्या है? 100 घोड़े थे, श्वेतैर हयर होते, सफेद घोड़े तो इसमें बताए गए, कितने बताएंगे? ये नहीं बताएंगे, ये तो नहीं दिखाया कि कितने घोड़े हैं। और वैसे तो 4 घोड़े दिखाए जाते हैं चित्र में, लेकिन ना हमने महाभारत में पढ़ा है कि चित्र रथ गंधर्व के द्वारा दिए गए 100 घोड़े थे अर्जुन के रथ में। और ये 100 घोड़े जो है दिव्य थे। इनकी विशेषता ये थी कि अगर कोई घोड़ा मर जाए बीच में तो उसी जगह पर दूसरा घोड़ा आ जाता था। 100 की संख्या में कमी नहीं होती थी। ऐसा जो ना अद्भुत, ये अर्जुन का रथ था, है ना। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। और अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख लिखा गया था, जो भगवत दर्शन में छपा था, उसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या समझे? धृतराष्ट्र ने 2 प्रश्न किए। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने 2 प्रश्न किए। क्या? मामका पांडवाश्चय किम अकुर्वत, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना। 2 प्रश्न किए। हम जानते हैं कि भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने 2 प्रश्न पूछे थे। पहला, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे पुत्रों ने क्या किया, तथा दूसरा, पांडु के पुत्रों ने अर्थात पांडवों ने क्या किया। पहले प्रश्न के उत्तर में संजय ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से दुर्योधन को ही प्रधान समझकर उसके कार्यकलापों का वर्णन किया। श्लोक संख्या 12 में संजय ने बतलाया कि दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने सिंह गर्जना करके ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। इसके पश्चात श्लोक 13 में संजय ने बतलाया कि भीष्म जी की शंख ध्वनि के पश्चात अनेक शंख, भेरियां, नगाड़े, बिगुल, तुरही आदि अनेक बाजे बजे और इस प्रकार तुमुल शब्द हुआ। इस 13वें श्लोक में भी संजय ने दुर्योधन की ही स्थिति का वर्णन किया है, क्योंकि जो भी बाजे बजाए गए थे वे सब दुर्योधन को हर्षित करने के लिए बजाए गए थे। तो श्लोक संख्या 13 तक धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न का उत्तर दिया संजय ने, कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो मेरे पुत्र में धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे प्रमुख दुर्योधन है, तो दुर्योधन के कार्यकलाप बताएंगे श्लोक संख्या 13 तक। जिस प्रकार भीष्म जी ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख बजाया था, उसी प्रकार कौरव सेना के सेवकों ने भी भीष्म जी का अनुसरण किया। इस प्रकार संजय ने यहां तक धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक प्रधान दुर्योधन के कार्यकलापों का वर्णन किया। अब धृतराष्ट्र का दूसरा प्रश्न था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडु पुत्रों ने क्या किया। हम जानते हैं कि पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है, क्योंकि 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा है पांडवा नाम धनंजय, अर्थात पांडवों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए संजय सभी पांडवों के कार्यकलापों का वर्णन ना करके केवल अर्जुन के ही कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार संजय भी इस श्लोक में अर्जुन का नाम ना लेकर पांडव शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, है ना। क्या कहा? माधवा पांडवस्य, अर्जुन ने कहा है, पांडव कहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा था माम कहा पांडवास्य किम करोत, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, है ना। तो यहां पर पांडव कहा है, जिसे धृतराष्ट्र को समझ में आए कि उनके ही प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। ये पूरी भगवत गीता जो संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न से अलग नहीं है।
ये तो कोई सोचे कि ये भगवद गीता संजय ने क्यों सुनाई? धृतराष्ट्र ने तो पूछी ही थी भगवद गीता, है ना, लेकिन संजय जो है पूरी भगवद गीता सुना रहे हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न को लेकर के। क्योंकि अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन पांडव हैं, तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? भगवद गीता सुन रहे हैं। इसलिए भगवद गीता पूरी इसी प्रश्न में आ गई कि अर्जुन ने क्या किया, है ना। अगर अर्जुन भगवद गीता सुन रहे हैं तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो भगवद गीता इसलिए धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में आ गई, जबकि धृतराष्ट्र ने पूछी नहीं थी कुछ भी, भगवद गीता के बारे में कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि उस समय और कुछ काम हो ही नहीं रहा। अर्जुन अगर श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता तो बाकी सब के सब या तो देख रहे हैं या सुन रहे हैं। अगर सुनाई दे रहा तो सुन रहे हैं, नहीं तो दिखाई तो दे रहा है। क्या अर्जुन और कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में है, ऐसी जगह पर अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं कि सब लोग देख रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर भगवद गीता की जो भी चर्चा है, पूरा का पूरा उपदेश धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में इसलिए आ गया क्योंकि और कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो युद्ध का वर्णन फिर और क्या करते? सब काम बंद हो गए। तो आगे धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार संजय भी इस श्लोक में अर्जुन का नाम ना लेकर पांडव शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण का नाम यहां पर माधव होने का अर्थ क्या है? मां का अर्थ है लक्ष्मी तथा धव का अर्थ है पति। इस प्रकार माधव का अर्थ हुआ लक्ष्मीपति। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में यह वर्णन है कि जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुई थी। क्या समझे? श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन है कि जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, उस समय सभी देवता तथा असुर उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार ये निर्णय करना अत्यंत कठिन था कि लक्ष्मी जी को कौन प्राप्त करेगा। उस समय क्षीर सागर के तट पर ही समस्त देवता तथा असुर बैठ गए। क्यों? तथा लक्ष्मी जी को यह अवसर दिया गया कि वे स्वयं अपनी रुचि के अनुसार अपने वर का चयन करें। विवाह की इस विधि को स्वयंवर कहा जाता है। यह लक्ष्मी स्वयंवर की घटना 6वें मनवंतर में हुई थी, जिसमें लक्ष्मी जी ने समस्त असुरों तथा देवताओं के गुणों पर विचार किया। अब कोई कन्या अगर अपना पति ढूंढ रही है तो बहुत सोचेगी, विचारेगी, है कि नहीं? ऐसे थोड़े कि आंखें बंद करके कोई किसी को पति बना ले। तो लक्ष्मी जी जो है गौर रही हैं कि किसको पति बनाऊं, है? तो सब असुरों और देवताओं के गुणों पर विचार किया लक्ष्मी जी ने। स्वयंवर। लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़े बड़े देवताओं में भी कुछ न कुछ कमी अवश्य है। इस प्रकार सभी देवताओं का निरीक्षण करती हुई जब उन्होंने भगवान को देखा तो उन्होंने विचार किया कि भगवान के पास संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण त्याग है। यद्यपि भगवान के अंदर लक्ष्मी को प्राप्त करने की कोई भी कामना नहीं थी, फिर भी लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया। लक्ष्मी जी को भगवान के वक्षस्थल में निवास स्थान मिल गया। लक्ष्मी जी ने जब अपने हाथ की वरमाला भगवान के गले में डाली तो समस्त देवताओं ने जय जय ध्वनि की, ऋषियों ने मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गीत गाए तथा देवों ने पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण के विवाह के अवसर पर जिन लोगों ने हर्ष मनाया, उन पर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ने से उन्हें अनेक सद्गुणों की प्राप्ति हुई। हाँ, लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ी किन के ऊपर? जिन्होंने खुशी मनाई। किस बात की? लक्ष्मी नारायण के विवाह की खुशी मनाई। परंतु असुरगण भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होने के कारण
लक्ष्मी जी का भगवान के साथ विवाह होने से प्रसन्न नहीं हुए हैं? क्यों? वे लक्ष्मी का पति बनना चाहते थे असुर लोग, इसलिए उनको तो बड़ी ईर्ष्या हुई है कि हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया है। इसलिए लक्ष्मी जी की असुरों पर कृपा दृष्टि न पड़ने के कारण वे क्या हो गए? निर्बल हो गए, निर्लज्ज हो गए और आलसी हो गए। निर्बल, निर्लज्ज और आलसी हो गए। क्यों? लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी उनके ऊपर। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा तथा सेवा की जाती है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं तथा लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों को इस भौतिक जगत में भी सभी प्रकार के सुख तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। परंतु जो लोग आसुरी स्वभाव के हैं वे लक्ष्मी को नारायण से अलग करके लक्ष्मी जी को भोगने के लिए लक्ष्मी जी की अलग से पूजा करते हैं। इस प्रकार की चेष्टाओं से लक्ष्मी जी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। श्रील प्रभुपाद ने इस विषय में रावण का उदाहरण दिया है। रावण सीता को राम से अलग करके सीता की सेवा करना चाहता था, परंतु इस प्रयास से उसका सर्वनाश हुआ। सीता की सेवा पूजा करना चाहता था राम से अलग करके। इसके विपरीत हनुमान जी सीता को राम के पास लाना चाहते थे। इस प्रयास से उनकी शक्ति, यश, ज्ञान आदि समस्त सद्गुणों में वृद्धि हुई। इस श्लोक में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने एक साथ संग बजाई। इससे यह पता चलता है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण में एक दूसरे के प्रति अत्यंत घनिष्ठता थी। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें एक सख्य भक्ति भी है। 9 प्रकार की भक्ति है ना, क्या? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो सख्य भक्ति है। अर्जुन उसी सख्य भक्ति का आचरण करने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सख्य भक्ति। भगवान भी अर्जुन के सारथी बनकर इस जगत को शिक्षा देते हैं कि कोई भी जीव भगवान के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर सकता है। भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अर्जुन तथा श्री कृष्ण के दिव्य संबंध को समझें। बहुत जरूरी। अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है क्या? अर्जुन और कृष्ण के दिव्य संबंध को समझना। यदि कोई व्यक्ति गीता का केवल पाठ करे, चाहे वह गीता के शब्दों को ना भी समझ सके, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण तथा उनके दिव्य संबंध का स्मरण कर रहा हो, तो वह भी गीता पाठ से लाभान्वित होता है। और कुछ भी ना समझो अगर गीता में तो भी। इस बात की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुई है। दक्षिण भारत के रंगनाथ मंदिर में एक अशिक्षित ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा था। अशिक्षित होने के कारण वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा था, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण कर रहा था तथा ये सोचकर रोमांचित हो रहा था कि भगवान कितने दयालु हैं कि वे अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे हैं। उसको गीता समझ में नहीं आती, लेकिन गीता पढ़ते हुए वो केवल यही सोच करके रोमांचित हो रहा था। उस ब्राह्मण की इस दिव्य स्थिति को ना समझकर बहुत से लोग उसकी अशुद्ध गीता पाठ को देखकर हंस रहे थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण की ऐसी निष्ठा को देखकर उसे अपने गले से लगाया तथा उससे कहा कि तुम वास्तव में गीता का पाठ कर रहे हो। वो स्वयं कह रहे उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम गीता का पाठ कर रहे हो। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हम दोनों यानी अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का अध्ययन करेगा वो मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भगवत गीता में अर्जुन के प्रश्नों तथा श्री कृष्ण के उत्तरों का अध्ययन करें तो श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेश को ना भी समझ पाए परंतु वह
श्री कृष्ण भगवान है इस बात पर श्रद्धा रखता हो, और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं इस बात को समझता हो, दो बातें, तो वह भी गीता का श्रवण कर पापों से छूट जाता है। श्री कृष्ण के सखा होने के कारण अर्जुन के मन में श्री कृष्ण का संग करने की अत्यंत तीव्र इच्छा रहती थी। खांडव वन का दाह करने के लिए अग्नि देवता उस समय ब्राह्मण के रूप में याचना करने के लिए आए, जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ थे। जिस समय अग्नि देवता उनसे मिले उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक बातें कर रहे थे। अब पता है अग्नि देवता की क्या परेशानी थी? किसी राजा ने 12 साल तक लगातार अग्नि देवता के नाम से आहुति डाली घी की, और घी की मतलब अनवरत धारा अग्नि में डाली, अग्नि को इतना घी पिलाया, अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। जैसे ज्यादा घी आप खाओगे तो क्या होगा? अजीर्ण हो जाता है। अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। अब अग्नि की लपटें जो है ना ज्यादा तेज नहीं जलती थी, बहुत हल्की हल्की, मतलब जैसे मंद अग्नि हो गई, तेज अग्नि नहीं जलती थी। तो अग्नि देवता ने ब्रह्मा जी के पास जाके अपनी समस्या बताई कि मुझे तो अजीर्ण हो गया, अपच हो गया है। जैसे अपच हो जाए तो आप खाना नहीं चाहते हो और बेमन से आप खाते हो, थोड़ा थोड़ा खाते हो, है ना। ऐसी अग्नि देवता की जो लपटें थी ना, वो मतलब जलाने की शक्ति कम हो गई थी, है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि खांडव वन में जो है ना जितनी वृक्ष हैं और पशु पक्षी हैं, अगर उनको तुम भोजन करो, उनको जलाओ, मतलब खा लोगे, तो तुम्हारा अजीर्ण दूर हो जाएगा, तुम्हारी भूख वापस आ जाएगी, है ना। तो अग्नि देवता जब भी जलाएं तो इंद्र जो है ना उसकी रक्षा करते थे उस वन की, तो जल की वर्षा कर दें तो अग्नि देवता जला नहीं पाते थे। तो ये समस्या थी। अब अर्जुन और कृष्ण के पास आए अग्नि देवता की ये मेरी समस्या है। तो उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक बातें कर रहे थे, फुर्सत से। वे एक दूसरे को अपने जीवन के अनुभव बता रहे थे, बिल्कुल फुर्सत में बैठे बातें कर रहे हैं। अग्निदेव भी उनकी इतनी घनिष्ठता को देखकर चकित हो गए। अग्निदेव ने सोचा कि जिस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर सका, उस कार्य को श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर अवश्य कर देंगे। अच्छा मौका है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की। इसके फलस्वरूप अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को यह दिव्य रथ दिया था, जिसमें इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं। ये दिव्य रथ, जिस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के संग दिव्य हैं, उसी प्रकार उनका ये रथ भी दिव्य है। इस रथ की ध्वजा में बानर का चिन्ह था। बाद में इस बानर के चिन्ह में साक्षात हनुमान जी विराजमान हो गए तथा जिस समय अर्जुन का रथ चलता था उस समय रथ के पहियों की घरघराहट के साथ हनुमान जी की गर्जना भी मिल जाती थी तथा इस प्रकार अर्जुन के रथ से अत्यंत भयंकर आवाज निकलती थी जो शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देती थी। जैसे रथ चलता था तो पहियों की घरघराहट के साथ हनुमान जी की गर्जना मिल जाती थी, तो बहुत भयानक आवाज होती थी, शत्रुओं के हृदय फट जाते थे अर्जुन के रथ की पहियों की घरघराहट से। और जो ध्वजा थी अर्जुन के रथ की, ये भी बड़ी विचित्र थी ध्वजा। जानते कितनी बड़ी ध्वजा थी अर्जुन के रथ की? 1 योजन लंबी ध्वजा थी। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लंबी ध्वजा थी अर्जुन के रथ की, और वृक्ष से वो फंसती नहीं थी, रुकती नहीं थी। रास्ते में पेड़ पड़ जाएं, जैसे बिजली के खंभे पड़ जाएं, है ना, तो जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है कि नहीं, और काफी दिक्कत होती है। तो अर्जुन का रथ नहीं रुकता था। वो ध्वजा जो 12 किलोमीटर लंबी ध्वजा थी वो रुकती नहीं थी कहीं पर भी। कितनी आश्चर्य की बात थी वो। 12 किलोमीटर सोचो। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति असीमित प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इस प्रेम को और भी अधिक बढ़ाना चाहते थे। इसलिए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम से इंद्र देवता पराजित हुए ना, उस समय इंद्र ने वर्षा की और अर्जुन और कृष्ण क्या कर रहे थे?
अग्नि की सहायता कर रहे थे कि जलाओ तुम। तो इंद्र ने क्या किया, वर्षा शुरू कर दी। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों से ऐसा जाल बनाया। इंद्र बड़े चकित थे अर्जुन की ऐसी बाण कौशल को देख करके कि देखो पानी को ही रोक दिया बाणों के द्वारा। तो इंद्र ने जो है ना पर्वत का एक शिखर जो है ना उठा करके अर्जुन के ऊपर मारा, तो बाणों के द्वारा उसको भी पाउडर बना दिया अर्जुन ने। तब इंद्र जो है ना हार गए। जब इंद्र पराजित हुए तथा प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे, उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से यह वर मांगा कि उनकी अर्जुन से मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए। देखो कृष्ण जो है ना वरदान मांगते हैं, क्या वरदान मांगते हैं, अर्जुन के साथ मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी ना टूटे। यद्यपि श्री कृष्ण समस्त वरदानों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी कितना आश्चर्य है कि वे अपने भक्ति के प्रति प्रेम के भूखे रहते हैं। जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी का व्रत करके श्री कृष्ण की प्राप्ति का वरदान मांगा था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इंद्र से अर्जुन के साथ अपनी मित्रता का वरदान मांगते हैं। श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने एक साथ शंख बजाए। इसका अर्थ है कि उनकी ओर से युद्ध की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। शंख ध्वनि का मतलब यही है। जैसे यहां मंदिर में पुजारी शंख ध्वनि करते हैं, मतलब क्या है कि अब भगवान के दर्शन की बिल्कुल तैयारी है। आओ जल्दी दौड़ करके आओ दर्शन करने के लिए। शंख बजने का मतलब है बस अब काम शुरू होने वाला है। शंख ध्वनि कभी कभी अपनी ओर से युद्ध की तैयारी की सूचना देने के लिए की जाती है, कभी कभी हर्ष की सूचना देने के लिए। कोई बहुत खुशी का समाचार हो तो शंख ध्वनि की जाती है, या विजय की सूचना देने के लिए, विजय प्राप्त हुई है तो शंख ध्वनि की जाती है। मंदिरों में भगवान के दर्शन तथा आरती प्रारंभ होने के पूर्व शंख बजाया जाता है। शंख ध्वनि से मंदिर के आसपास स्थित लोगों को पता चलता है कि अभी भगवान के दर्शन तथा आरती प्रारंभ होने वाले हैं। तो पहले किसी के पास घड़ी नहीं होती थी, है ना। अभी तो घड़ी है तो भाई सबको पता है कि 4:30 बजे सवेरे मंगल आरती होगी, तो पहले से आ जाते हैं, है ना। पहले घड़ी नहीं होती थी, तो जैसे शंख ध्वनि हुई तो सब भागते थे अपने काम को छोड़ करके कि अरे भागो भागो भगवान के दर्शन शुरू हो गए। इस प्रकार यदि संभव हो तो भक्तगण तेजी से दौड़कर उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जिस प्रकार भगवान की बंसी ध्वनि सुनकर गोपियां अपने सभी कार्यों को छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए भागती थीं। वृंदावन में भगवान बंसी ध्वनि करते थे और यहां पर भगवान शंख ध्वनि कर रहे हैं। जिस प्रकार वृंदावन में भगवान अपनी बंसी ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते थे, उसी प्रकार भगवान यहां कुरुक्षेत्र में अपनी शंख ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते हैं। भगवान का काम है आकर्षित करना, है। वृंदावन में बंसी ध्वनि, कुरुक्षेत्र में शंख ध्वनि। भगवान की शंख ध्वनि भक्तों को अभय प्रदान करती है तथा अभक्तों को भय प्रदान करती है। क्या भक्तों को अभय प्रदान करती है? भक्तों को अभय और अभक्तों को भय, ठीक है ना। अगर यहां आ नहीं तो वहां आ रहेगा। भक्तों तो आ नहीं है ना, तो अभय हो गया, और यहां आ लग गया अभक्तों तो भय। अभक्तों को भय और भक्तों को अभय प्रदान करती है। नरकासुर का वध करने के लिए जब श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर गए थे, तो उस समय उन्होंने अपनी शंख ध्वनि के द्वारा वहां के महान योद्धाओं के हृदय विदीर्ण कर दिए। इतना ही नहीं, बल्कि शंख ध्वनि के द्वारा उन्होंने इतना कर्कश शब्द उत्पन्न किया कि वहां पर रखे हुए युद्ध करने के जो यंत्र थे वे सभी टूट गए। अपने शंख ध्वनि से ही मशीनों को तोड़ दिया भगवान ने, नरकासुर की मशीनों को। ये शंख ध्वनि उसी प्रकार थी जिस प्रकार प्रलय काल की वर्षा के समय वज्रपात होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के शंख की ध्वनि कभी कोमल तो कभी कठोर होती है। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण कोमल शंख ध्वनि करते हैं तथा अभक्तों को भयभीत करने के लिए कठोर शंख ध्वनि करते हैं। श्रील प्रभुपाद
तात्पर्य में लिखते हैं, दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। अब जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम चले गए, द्वारका समुद्र में डूब गई। अर्जुन जो है द्वारका से कृष्ण की पत्नियों को लेके आए हस्तिनापुर, और कृष्ण के विरह में अर्जुन जो है अब कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण की दोस्ती का स्मरण कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय है। इसमें इस 19 श्लोक हैं जिनमें अर्जुन कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे हैं। तो ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सूत गोस्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण के विख्यात मित्र अर्जुन कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त थे। देखो, जीवन भर कृष्ण के साथ रहे, अब कृष्ण का वियोग प्राप्त हुआ तो अर्जुन को कितना शोक हो रहा है। एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पिता नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षिता। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सूख गए, अतएव उनकी शारीरिक कामना चली गई। अब भगवान का स्मरण करने पर उत्तर में एक शब्द भी वो बोल नहीं पाए। युधिष्ठिर ने प्रश्न किए अर्जुन से बहुत से, लेकिन अर्जुन किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। शोके ने सुष्यन् वदन हृत्सरोजो हतः प्रभा विभुम तमेवानुस्मरन् नाशक्नोत् प्रतिभासितुम्। उन्होंने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोक के अश्रुओं को रोका। वे अत्यंत दुखी थे क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी दृष्टि से दूर हो गए थे और वे उनके लिए अधिक स्नेह का अनुभव कर रहे थे। कृच्छेण संतम विसुचा पाणिना मृज नेत्रयो परोक्षेण समुन्नंद प्रणयोत्कंठ कातरः। भगवान कृष्ण को स्मरण करके, उन शुभकामनाओं को स्मरण करके, उनके आशीषों का स्मरण करके, घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों का स्मरण करके और उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन को बहुत सी बातें स्मरण आई। वो रथ हाँका करते थे मेरा, कितना घनिष्ठ पारिवारिक संबंध था मेरा उनके साथ। स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वे तेजी से सांस लेते हुए बोलने लगे। सख्यम मैत्रीम सौहृदम चा सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रज मित्याहे बाष्पगंगदया गिरा। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने उनको अपना घनिष्ठ मित्र समझ दिया था, जबकि वे अनंत असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी थे। तो उन्होंने मुझे बड़ा धोखा दिया। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। मेरा सब पराक्रम वो ले गए, अपने साथ ले गए, चुरा ले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहृतम तेजो देव विस्मापनम महन्। जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड शून्य हो जाता है, शून्य। जिस तरह प्राण के बिना शरीर होता है, ऐसे पूरा संसार क्या है, जिनके बिना बेकार है, तिनका है पूरा संसार। यस्य क्षण वियोगेन लोको य प्रिय दर्शन ओक्थेन रहितो हेश मृतका प्रोचते यथा। अब अर्जुन याद कर रहे हैं कि उनकी कृपा, उनकी शक्ति से ही मैंने बड़े बड़े काम किए थे अभी तक। उनकी कृपामयी शक्ति से मैं उन समस्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे।
अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य भेदन कर सका और द्रौपदी से विवाह कर पाया। किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। यत्तंत्रयां द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यां सञ्जीकृतेन धनुषा दिगता च कृष्ण। फिर अर्जुन याद करते हैं कि उनकी संगति से मैंने कौशल पूर्वक शक्तिशाली इंद्रदेव को जीत लिया, जिनको जीत पाना बहुत कठिन था। देवताओं के साथ इंद्र को मैंने परास्त किया, जिनकी शक्ति से, जिनके कारण इस तरह अग्निदेव खांडव वन को जला सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर ने हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण किया, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हुए और आपको आदर प्रदान कर सके। जिनकी कृपा से मैदानों ने ऐसी सभा बनाई थी जहां पानी जमीन दिखाई पड़ रहा था और जमीन पानी दिखाई पड़ रही थी, ऐसी सभा बनाई थी। यत्सन्निधावहमुखाण्डव मंगलयेदाम् इंद्रम च सामरगणम तरसा विजित्य लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया दिव्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। और जिनकी कृपा से आपके भाई भीमसेन ने जरासंध का वध किया, ये कृष्ण की ही कृपा थी। नहीं तो जरासंध को मारना भीमसेन के लिए आसान नहीं था। जरासंध इतना महान था जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी, भीमसेन ने मार डाला। ये सारे राजा जरासंध के यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको भगवान ने छुड़ाया और उन राजाओं ने फिर आपका यशोगान किया। तो कृपा किसकी थी? कृष्ण की थी। या तेजसा नृपसिरोमहन् मखार्थम आर्योनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यम् तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपां यन्मोचिता सदनयन बलिमन्धरेते। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी के बालों को खोलने का दुस्साहस किया था। हाँ, आपकी पत्नी यानी द्रौपदी के बालों को खोलने का जिन्होंने दुस्साहस किया, उनकी पत्नियों के बाल खुलवा दिए, मतलब उनको मरवा डाला, है ना। तो उन भगवान जो है ना, वो भगवान अब हमसे दूर चले गए हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया था। हाँ, उस समय वो द्रौपदी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी, इसलिए भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी कि जैसे तुम्हारे बाल खुले हुए हैं, तो जिन दुष्टों ने तुम्हारे बालों को खोला, उन दुष्टों की पत्नियां जो ना अपने बालों को खोलेंगी। पत्न्यास्तवादिमग क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवै सभायाम स्पृष्टम विकीर्य पदयो पतिताश्रु मुख्याम यस्तत् स्त्रियो कृते हते स विमुक्त केशाम। फिर अर्जुन याद कर रहे हैं भगवान की कृपा को। क्या? हमारे वनवास के समय, वनवास काल में 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले कौन थे? दुर्वासा मुनि आ गए। हाँ, संकट में डालने के लिए दुर्वासा मुनि आ गए। उस समय उन्होंने केवल जूठा ग्रहण करके हमको बचाया। हमारा जूठन उन्होंने खा करके हमको संकट से बचाया। देखो, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हमारा जूठन खा करके दुर्वासा मुनि के संकट से बचा दिया। कि भगवान देखो, इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से
नदी में स्नान करते हुए मुनियों ने अनुभव किया कि वे भोजन से पूर्णतया संतुष्ट हो गए हैं और तीनों लोगों को संतुष्ट कर दिया। हमारा जूठन खा करके तीनों लोगों को संतुष्ट कर दिया। कैसे भगवान, कैसे इनके गुण हैं। यो नो जुगो पवन एत्य दुरंत कृच्छ्रां दुर्वाससोरि रचितां अयुतं भुंग्या शाकान्न सिष्टमपयोज्य तस्त्रिलोकीं तृप्ताम मंस सलिले विनिमग्न संघः। ये उन्हीं का प्रताप था कि मैं अकेले युद्ध में शिव जी को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। मैं अकेला था और शंकर जी को भी चकित कर दिया अपने युद्ध के द्वारा। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। हाँ, इस तरह वे शिव जी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अलावा मैं शरीर से स्वर्गलोक पहुंच गया, जहां मुझे आधे इंद्रासन पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इंद्र अपना आधा आसन किसको देता है? किसी को नहीं देता। अर्जुन के अलावा किसी को अपना आधा आसन नहीं दिया इंद्र ने। या तेज सात भगवान युधि शूल पाणिर विस्मापिता सगिरिजोस्त्रमदान्य जम्मे अन्य विचाह मुने कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्थम। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के सभी देवताओं ने नेवात कवच नामक असुरों को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया। देखो, मेरी भुजाओं का आश्रय लिया किसने? सब देवताओं ने। देवताओं की कितनी शक्ति होती है और मैं मनुष्य हूं, है ना, लेकिन एक मनुष्य का आश्रय लिया सब देवताओं ने, मेरे भुजाओं का आश्रय लिया। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। हाँ, इस समय मैं भगवान से विहीन हो गया हूं, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तत्रैव में विहरतो भुज दंड युग्मं गांडीव लक्षण मराति वधाय देवा सेन्द्राश्रिताय तनुभावित माज मीढ़ तेना है मध्य मुसिदा पुरुषेण भूमना। फिर अर्जुन याद करते हैं उनकी कृपा को। कौरवों की सेना शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक बड़े बड़े मगरमच्छ थे। हाँ, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उस सेना को पार कर सका। ये उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका। विराट नगर में जब अज्ञातवास था पांडवों का, तो कौरवों ने पांडवों को ढूंढने के लिए ये चाल चली। राजा विराट की गौओं का अपहरण किया, ये सोच करके अगर पांडव छिपे हैं तो अपने आप सामने आएंगे, और सामने आएंगे तो हम उनको प्रकट कर देंगे, तो दोबारा 12 साल का वनवास करना पड़ेगा उनको। लेकिन सौभाग्य से वो 1 साल गुप्तवास के पूरे हो गए थे, अज्ञातवास के। हाँ, तो अर्जुन ने क्या, अकेले रथ में बैठ करके पूरी सेना को हराया और बड़े बड़े महारथियों के मुकुट उतार लिए। देखो कितना आश्चर्य है। अकेले अर्जुन ने सबको बेहोश कर दिया और मुकुट उतार लिए और उनके बहुमूल्य आभूषण उतार लिए और वस्त्र उतार लिए पूरी सेना के, किसी को छोड़ा नहीं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, किसी को नहीं छोड़ा, और अर्जुन अकेले थे। तो कृपा किसकी थी? कृष्ण की थी। यद बांधवा कुरु बलाब्धि मनंत पारम एको रतेन ततरे मतीर्य सत्वम प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशाम तेजास्पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्याम। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी, अपनी दृष्टि से ही सबको मार दिया था। बाद में तो फिर मैंने मारा, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी दृष्टि से सबको मार दिया था। हाँ, अपनी दृष्टि से उन सब
की कल्पना उत्साह को निकाल लिया। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर ये सब कर दिखाया। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमु सुदम्भ राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पाना आयुर्मनांस चदृशा सा ओज आर्छम। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहलिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा बाल बांका भी ना कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज अस्त्रों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। जैसे प्रहलाद की रक्षा की नरसिंह भगवान ने, वैसी मेरी रक्षा की भगवान कृष्ण ने। या दोष मां प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण न त्रिगर्द सलसंडम बालिका अस्त्राण्य मोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्न हरिदास में वासुराणी। ये उन्हीं की कृपा थी। जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह ना की। मेरे घोड़े प्यासे थे तो उनके लिए पानी निकालने के लिए मैं रथ से नीचे उतरा, अपना बाण मार करके तालाब बना दिया जमीन में घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, और बिल्कुल स्वच्छ पानी। आजकल कहाँ मिलता है स्वच्छ पानी? बिल्कुल बिस्लेरी का पानी जो ना, तालाब बना दिया अपने बाण से। और शत्रु ने मुझे नहीं मारा उस समय। क्यों? कृष्ण की कृपा थी इसलिए। ये तो अपने प्रभु के प्रति मेरा सम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाकर रखा। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया। क्या किया? सारथी बनाया। मैं कितना मूर्ख हूं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा और सेवा करते हैं, और मैं उनको क्या करता था? सारथी बना करके रखता था अपना। सौते व्रता कुमतिनात्मद ईश्वरों में यद पाद पद्ममभवाय भजन्ति भव्याम माम श्रांत वाह मरेयो रथिनो भूविष्ठम न प्राहरण्यदनुभाव निरस्य चित्ताम। हे राजन, उनके परिहास और उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी और हंसी से अलंकृत होती थी। कैसे बोलते थे? हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन, ऐसे बोलते थे। और मैं क्या बोलता था? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, है ना। वो बोलते थे हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना और उनकी समस्त हार्दिकता की अब मुझे याद आ रही है। नरमान्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ, हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ सो जाते थे एक दूसरे के साथ, साथ साथ बैठे रहते और साथ साथ घूमते फिरते रहते हम लोग। कुछ काम नहीं था, सोते थे, बैठते थे, घूमते फिरते थे साथ साथ। और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें ये कहकर बोलता चढ़ाता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। व्यंग करता था मैं उनके ऊपर। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी अंट संट बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को और या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। शय्यासनाटन वे कथन भोजनादि स्वेक्यान्वय सरितवाम निधि विप्रलम्बा सख्यो सखे वे पितृवंतनयस सर्वम सेहे महान महिदया कुमते रघम में। तो ये हमने 19 श्लोक पढ़ के सुनाए जो अर्जुन के उद्गार भगवान कृष्ण के वियोग में है। तो आज के श्लोक में
संजय ने कहा है कि अर्जुन कृष्ण ने एक साथ शंखध्वनि की, अपनी ओर से युद्ध की तैयारी की घोषणा के रूप में। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि जैसा कि हमने उदाहरण दिया कि एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ते थे, अशुद्ध पाठ करते थे, लेकिन वो लाभान्वित हुए। उसी प्रकार संजय ने गीता सुनाई धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र लाभान्वित क्यों नहीं हुए? लाभान्वित हुए, धृतराष्ट्र भी लाभान्वित हुए, और जीवन के अंत काल में जो है उनकी सदगति हुई धृतराष्ट्र की। तो गीता का लाभ जरूर मिला, और धृतराष्ट्र की श्रद्धा थी भगवान कृष्ण में, श्रद्धा थी, और कृष्ण का अर्जुन के साथ में कितना घनिष्ठ प्रेम है वो भी धृतराष्ट्र जानते थे। एकमात्र जो कमजोरी थी धृतराष्ट्र की वो क्या थी? दुर्योधन के प्रति मोह था। धृतराष्ट्र में आसुरी भाव नहीं था। धृतराष्ट्र को असुर नहीं कहा जा सकता। श्रद्धालु तो है ना, लेकिन साधु संग करते थे, विदुर जी का संग करते थे, है ना, लेकिन असाधु संग भी करते थे, दुर्योधन का भी संग करते थे, है ना। इस कारण से जो है भजन क्रिया में नहीं आ पाए, मतलब फिर अनर्थ दूर नहीं हुए। भजन क्रिया से अनर्थ दूर होते हैं, लेकिन श्रद्धा के धराधार पर तो थे। भक्ति में सबसे प्रारंभ होता है श्रद्धा से, तो श्रद्धा थी धृतराष्ट्र में, है ना, तो लाभान्वित हुए धृतराष्ट्र जैसे भी हो। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो क्या वो उचित है? वैष्णव लोग जो है लक्ष्मी जी की अलग से पूजा नहीं करते कभी भी, है ना। लक्ष्मी जी की पूजा का विधान बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन उनके लिए जो कि भौतिक कामनाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं, है ना, लेकिन जो जन्म मरण से छूटना चाहते हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए उचित यही है कि लक्ष्मी जी की नारायण के साथ पूजा करें। ये उचित नहीं है कि अलग से लक्ष्मी जी की पूजा करें। और कोई प्रश्न? तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, यहां पर बताया गया है कि सफेद घोड़ों से जुटे हुए महान रथ पर अर्जुन और कृष्ण सवार हैं। तो इसमें हमने क्या क्या बातें बताई, क्या क्या विशेषताएं बताई हैं कि सफेद घोड़ों से जुटा हुआ रथ है? ये 100 घोड़े थे अर्जुन के रथ में, 100 घोड़े थे। किसके द्वारा दिए हुए थे? चित्ररथ नाम के गंधर्व ने अर्जुन को ये 100 घोड़े दिए थे, 100 ये घोड़े दिए थे। तो इनको वरदान था कि इनकी 100 की संख्या में कमी नहीं आएगी कभी भी। कोई भी घोड़ा अगर मर जाए तो उसकी जगह दूसरा घोड़ा आ जाता था, और 100 के 100 घोड़े हमेशा रहते थे अर्जुन के रथ में, है ना। और अर्जुन के रथ की और क्या विशेषता है? ये जो रथ है अग्नि देवता के द्वारा दिया हुआ था अर्जुन को, और ये कहीं भी मतलब जा सकता था, आकाश में, स्वर्ग में, और पृथ्वी में, समुद्र में, पर्वतों में, कहीं भी जा सकता था, कहीं गति रुकती नहीं थी इस रथ की, है? और क्या विशेषता थी? 12 किलोमीटर की ध्वजा थी। इसमें हनुमान जी अपनी गर्दना जोड़ देते थे जब चलता था तब, तो बड़ी भयानक रथ की पहियों की घरघराहट होती थी, है ना। और वो ध्वजा में क्या विशेषता थी? 12 किलोमीटर की थी और कहीं रुकती नहीं थी, ध्वजा कहीं रुकती नहीं थी, है ना। ये आश्चर्य है। अच्छा, बाद में क्या हुआ? ये जो रथ है अर्जुन का, जब महाभारत के 18 दिन पूरे हो गए, युद्ध समाप्त हो गया, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि रथ से उतरो। तो अर्जुन कहते हैं कि पहले आप उतरो, मैं क्यों उतरूं? तो भगवान कहते हैं नहीं तुम उतरो। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या कारण है कि आप मुझे कह रहे हैं उतरने के लिए? पहले आपको उतरना चाहिए, आप सारथी हो,
तो पहले आप उतरो फिर मैं उतरूं। तो भगवान कहे तुम उतरो फिर मैं बताऊंगा। तो अर्जुन जैसे उतरे तो फिर भगवान उतरे, और जैसे भगवान उतरे तुरंत रथ जो ना एकदम अग्नि की लपटों में भस्म हो गया है। और जो ध्वजा में हनुमान जी थे वो आकाश में उड़ गए, तुरंत रथ भस्म हो गया। मतलब भगवान अर्जुन के जीवन की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए अर्जुन से कह रहे थे कि तुम उतरो पहले हैं। तो अर्जुन ने कहा ये क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं ये रथ बहुत पहले ही जल चुका था, है? क्योंकि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ी इस रथ में, तो बहुत पहले जल चुका था ये रथ। ये मेरे कारण से ये रथ अभी तक रहा। और ये अग्नि रथ जो है ना जल करके कहां पहुंच गया? अग्निलोक में चला गया। अग्नि देवता ने दिया था, तो अग्नि के रास्ते से वो रथ चला गया, अग्निलोक में वापस चला गया, क्योंकि इस रथ की आवश्यकता अब नहीं थी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौणताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। हरे कृष्णा।